इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता दें, राम मंदिर दान चोरी के मामले में एक तरफ जहां चंपत राय और अनिल मिश्रा का इस्तीफा हो गया, उसके बाद से ट्रस्ट के सदस्य को बदलने की भी मांग उठनी शुरू हो गई है। साथ ही आपको बता दें कि तमाम लोगों की प्रतिक्रिया आ रही है, चाहे वो साधु संत हो, बाबरी मस्जिद के पक्षकार हो या फिर विपक्ष हो। तो क्या कुछ अपडेट है बताएंगे आपको। मेरे साथ मौजूद है मेरे सहयोगी नवेंदु जी। सर, सबसे पहले बात करें, इस्तीफे जो है वो उसका दौर शुरू हो गया है, एक एक करके सबका इस्तीफा मांगा जा रहा है, क्या कुछ अपडेट है? देखिए, अयोध्या राम मंदिर ट्रस्ट जो है उसके महासचिव चंपत राय का इस्तीफा कल हो गया। उनके साथ अनिल मिश्रा का भी इस्तीफा हो गया, जो उस ट्रस्ट के मेंबर और राम मंदिर का जब लोकार्पण हुआ था तब वो मुख्य यजमान बने थे प्राण प्रतिष्ठा के दौरान। उसके बाद तो ऐसे में अब सवाल उठ रहा है कि आने वाले दिनों में क्या ट्रस्ट के दूसरे लोगों का भी इस्तीफा होगा। पहले बताएं कि इस ट्रस्ट में आखिरकार है कौन कौन। तो सबसे बड़ा नाम महंत नृत्य गोपाल दास जी का है, जो कि इस ट्रस्ट के अध्यक्ष हैं। हालांकि उन पर कोई उंगली नहीं उठा सकता है क्योंकि इन तमाम कार्यों से उनका कोई लेना देना नहीं है। उसके अलावा कोषाध्यक्ष गोविंद देव गिरी जी हैं। इसके अलावा कई लोग इसमें शामिल हैं। अगर केंद्र सरकार की बात करें तो वहां से भी प्रतिनिधि बनाकर भेजा गया है आईएएस अधिकारियों को। यूपी सरकार की ओर से आईएएस संजय प्रसाद जी हैं। शशांक त्रिपाठी जो अयोध्या के डीएम हैं वो भी इस ट्रस्ट के मेंबर हैं, क्योंकि नियम बनाया गया है कि जो भी अयोध्या का डीएम होगा वो इस ट्रस्ट का मेंबर होगा। ये चले जाएंगे, इसके बाद दूसरे आएंगे तो वो होंगे। तो ऐसे में जो ये 14-15 लोगों की टीम है, क्या इस टीम को पूरी तरह से बदल देने की जरूरत है? ये अपने आप में सवाल है। लेकिन जब जांच पूरी तरह से कंप्लीट हो जाएगी उसके बाद पता चलेगा कि इस जांच में दोषी कौन कौन है। क्या सारे लोग हैं जिसकी संभावना ना के बराबर नजर आती है? कुछ लोगों ने जरूर हेराफेरी की है, लेकिन सारे लोग इसमें दोषी नहीं हो सकते हैं। नृपेंद्र मिश्रा का भी नाम चल रहा है, वो भी अब सवालों के घेरे में आ चुके हैं। इसके अलावा चंपत राय को लेकर लगातार नए खुलासे हो रहे हैं। अब योगी आदित्यनाथ का भी बयान सामने आया है। ऐसे में लगातार एक के बाद एक खुलासे, सीएम योगी का यह कहना कि विपक्ष सबूत पेश करे, इस मामले में लगातार मुद्दा जो है वो गर्माता जा रहा है। और अब एक के बाद एक खुलासे इस बात की पुष्टि कर रहे हैं कि ये वाकई में चोरी नहीं महाचोरी है, क्योंकि जिस तरीके से सच्चाई सामने आई है, कहा जा रहा है कि कैमरे के आगे खड़े होकर चोरी करवाई गई। उसके बाद रास्ते में जब बैंक नोट लेकर के जाते थे तब वहां से उन्होंने नोट को हटा दिया। तो ये सारी तो निचली बातें हैं। इसमें मुख्य आरोपी कौन है? इन लोगों ने अगर इतनी बड़ी चोरी को अंजाम दिया तो इसका मास्टरमाइंड कौन है, ये सवाल है। क्योंकि ये टीनू यादव जो है, टीनू यादव के पास कुंडी की चाबी हुआ करती थी, उस गोदरेज की चाबी जिसमें जो दान में सामान आते थे, जो चढ़ावा आता था, वो रखा जाता था। तो टीनू यादव को वो चाबी कैसे मिल गई? चंपत राय पर इसलिए सवाल उठ रहे हैं क्योंकि 10-20 करोड़ की जमीन 100 करोड़ में कैसे खरीद ली राम मंदिर ट्रस्ट को लेकर, और उन पर पहले भी जमीन घोटाले के आरोप लगे हैं। यानी आप देखिए इस मामले में कैसे धीरे धीरे एक एक करके पोल खुलती जा रही है। ये जो अनिल मिश्रा हैं, इनके रिश्तेदार हैं रामाशंकर मिश्र जो गिरफ्तार हुए हैं, और दो उनके साथ और हैं, लवकुश मिश्रा और अनुकल्प मिश्रा। एक उनका बेटा है, एक दामाद है। तो इसमें परिवारवाद का भी मामला धीरे धीरे सामने आता हुआ नजर आ रहा है। यानी इस चोरी की जो पटकथा है वो बहुत पुरानी है, वो 5 साल 6 साल पुरानी है। और इसका मास्टरमाइंड कौन है, ये एक बड़ा सवाल है। क्योंकि ऐसा नहीं है कि इन 8 लोगों ने मिलकर चोरी को अंजाम दे दिया होगा और किसी को पता नहीं चला होगा। अब तो सवाल ये उठ रहे हैं कि चंपत राय की नाक के नीचे से ये सारी चीजें हुई हैं, यानी चंपत राय को चीजों की खबर थी। और ये भी बताया जा रहा है कि जो जहां पर ये सारी काउंटिंग होती थी वहां पर लोग सिफारिश लगाते थे कि आज हमारा नंबर लगाइए ताकि हम पैसे ऐड सके। देखिए, इसमें बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो एक दूसरे के रिश्तेदार निकल रहे हैं, एक दूसरे के जान पहचान वाले निकल रहे हैं। और ऐसे में खुलासे होने के बाद ये सवाल उठने लाजमी है कि जिन लोगों ने चोरी को अंजाम दिया है ये तो छोटे लोग हैं। अभी एक अज्ञात भी लिखा हुआ है एफआईआर में। तो आगे चलकर जब नए लोगों पर पूछताछ होगी, नए लोगों पर एफआईआर दर्ज होगी, क्योंकि अभी आप देखिए इन लोगों को न्यायिक हिरासत में भेजा गया है। 8 जो गिरफ्तार लोग हैं इनको रिमांड पर नहीं लिया गया। यानी अब आज शनिवार है, कल रविवार है, ये 2 दिन अब जेल में आराम से काटेंगे, इनसे कोई पूछताछ नहीं होगी। सोमवार को फिर इनको पेश किया जाएगा। तो क्या उस वक्त जज का डिसीजन होगा? अपने आप में बहुत सारे सवाल उठ रहे हैं। लेकिन उस बीच 1-2 महत्वपूर्ण सवाल ये भी हैं कि चंपत राय की नाक के नीचे इतनी बड़ी घटना हो गई और इस व्यक्ति को पता तक नहीं चला। क्योंकि आप देखिए विश्व हिंदू परिषद जिसके उपाध्यक्ष हैं चंपत राय, जो हमेशा उससे जुड़े रहे, अब उसके जो अंतर्राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं आलोक कुमार, उनका भी बयान सामने आ गया है।
वो भी सीधे सीधे कह रहे हैं कि जो भी दोषी हैं, जो मास्टरमाइंड हैं, उन पर कार्रवाई होनी चाहिए। वो जो इंटरव्यू दे रहे न्यूज चैनल्स को, उनकी आंखों में देखकर ये साफ साफ प्रतीत हो रहा है कि विश्व हिंदू परिषद को बहुत तगड़ा धक्का लगा है, क्योंकि इस राम मंदिर आंदोलन में विश्व हिंदू परिषद के हजारों कार्यकर्ताओं ने कुर्बानी दी है, हजारों लोगों ने इसमें अपनी जान दे दी है। इसके लिए लंबी लड़ाई लड़ी है, सालों की, दशकों की, सदियों की लड़ाई लड़ी गई है। तो उसी वीएचपी से चंपत राय आते हैं, जिन पर सबसे ज्यादा सवाल उठ रहा है। अनिल मिश्रा जो राम मंदिर के मुख्य यजमान बने, उन पर सवाल उठ रहे हैं। टीनू यादव तो एक ड्राइवर था, लेकिन एक ड्राइवर की इतनी हैसियत, राम मंदिर में इतनी पकड़ कि वो आए जाए तो कोई उससे पूछताछ ना करे, वो किसी को भी वीआईपी ट्रीटमेंट दिलवा सके, वो जब जो चीज जहां से चाहे उठाए रख सके। हालांकि कुछ खुलासे और हुए हैं, जैसे 200 चांदी की ईंटें गायब होने की खबरें आई थी। मंदिर की ओर से कहा गया है कि ये खबरें भ्रामक हैं। जो काक भुसुंडी धनुष्मान है वो भी मंदिर में सुरक्षित है, लेकिन सवाल ये उठ रहा है कि 200 ईंट का रसीद क्यों नहीं दिया गया दानकर्ता को। तो अब धीरे धीरे एसआईटी की जांच जब आगे बढ़ती जा रही है तो इसमें बहुत सारे खुलासे होंगे, लेकिन विपक्ष का आरोप यही है कि सरकार बड़े चोरों को बचाने की कोशिश कर रही है, जबकि सरकार का कहना है कि एसआईटी को हमने फ्री हैंड दे दिया है, जो भी जांच की प्रक्रिया की जा रही है वो पूरी तरह से सही है। आने वाले दिनों में दूध का दूध और पानी का पानी हो जाएगा। लेकिन निश्चित तौर पर इस मामले ने राम भक्तों को बहुत गहरा सदमा दिया है, बहुत गहरा धक्का दिया है। और एक और इंपॉर्टेंट सवाल है कि अब राम मंदिर में सीईओ की नियुक्ति की बात चल रही है। देखिए, ऐसा नहीं है कि सीईओ आ ही जाएंगे तो उसके बाद सब ठीक ही हो जाएगा। तो ऐसा भी है कि इसमें बहुत सारे साधु संत हैं ट्रस्ट में। राम मंदिर के निर्माण में बहुत सारे साधु संतों की भूमिका रही है, जो पूरी तरह से निस्वार्थ भाव होकर के इस आंदोलन से जुड़े। उन्होंने पूरी जिंदगी खपा दी। इन लोगों से बेहतर तो फिर वही लोग थे। जरूरी नहीं कोई प्रोफेशनल आएगा, प्रोफेशनल ही घोटाले करते हैं। आप देखिए, नीरव मोदी से लेकर विजय माल्या, कितने बड़े बड़े प्रोफेशनल्स थे, वो हजारों करोड़ लूट कर भाग गए देश से। लेकिन क्या किसी बड़े साधु संत को इसकी जिम्मेदारी नहीं दी जा सकती है? क्या ऐसे व्यक्ति को जिम्मेदारी नहीं दी जा सकती है जिस पर आम लोगों का भी भरोसा हो? लेकिन दूसरा तबका यह भी है, क्योंकि आज के दौर में हम धीरे धीरे प्रोफेशनलिज्म की ओर बहुत तेजी से बढ़ रहे हैं। सारा कल्चर वेस्टर्नाइजेशन वाला भारत में आ रहा है। तो ऐसे में सीईओ की मांग जो है वो भी गलत नहीं है, क्योंकि वैष्णो देवी मंदिर हो, दूसरे मंदिर हो, वहां पे सीईओ वाला प्रावधान है और स्थिति कंट्रोल में है। लेकिन आगे चलकर क्या सारे मंदिरों में ऐसी बातें सामने आएगी, या सारे मंदिरों से नहीं भी आई तो कुछ मंदिरों से ऐसी कहानी आएगी? क्योंकि राम मंदिर में मामला हुआ, कृष्ण जन्मभूमि पर सवाल उठ गए, वहां से फिर सफाई देने की जरूरत पड़ गई। तो ऐसे में राम भक्तों के साथ इतना बड़ा जो धोखा हुआ है, इसका इंसाफ उनको कब मिलेगा? यह विपक्ष की ओर से मांग की जा रही है। और योगी आदित्यनाथ लगातार भरोसा दे रहे हैं कि जांच को प्रभावित ना किया जाए। आने वाले दिनों में एक एक चोर का हिसाब होगा, सबको उल्टा लटकाएंगे और कोई भी दोषी बच नहीं पाएगा। सर, एक तरफ तो बाबरी मस्जिद के जो पक्षकार हैं इकबाल अंसारी, उन्होंने साफ तौर पर कहा कि सरकार ने जो भी फैसले लिए, एफआईआर दर्ज हुई, इस्तीफे हुए, ये सारी चीज़ें बहुत अच्छी थी। दूसरी तरफ अखिलेश यादव है, वो कह रहे कि बीजेपी की सरकार में इस्तीफे तो नहीं होते थे, आजकल इस्तीफों का दौर शुरू हो गया, ये कहाँ तक जाएगा? देखिए, ये चंपत राय जो हैं ये बीजेपी से सीधे तौर पर नहीं जुड़े हुए हैं, ये वीएचपी से जुड़े हुए हैं। और अगर उन पे आरोप लगे तो उन्होंने इस्तीफा दिया, लेकिन ये इस्तीफा बहुत पहले दे देना चाहिए था, जब जरूरत पड़ी तब, जब उनसे इस्तीफे मांगे गए थे तब। लेकिन इन्होंने इतना लंबा समय लगा दिया, एफआईआर दर्ज होने का इंतजार किया, इसलिए सवाल उठ रहे हैं। और अखिलेश यादव विपक्ष में है तो उनका सवाल उठाना लाजमी है, लेकिन फिर अखिलेश यादव खुद ही घिर जाते हैं जब सीएम योगी उन पर आरोप लगाते हैं। लेकिन इकबाल अंसारी की बात की जाए तो इकबाल अंसारी जब से राम मंदिर का निर्णय आया है तब से उनका जो रुख रहा है, निश्चित तौर पर उसकी जितनी भी तारीफ की जाए वो कम है। क्योंकि आप देखिए, इकबाल अंसारी ने खुलकर राम मंदिर निर्माण का समर्थन किया, सुप्रीम कोर्ट के ऑर्डर का समर्थन किया। उसके बाद अयोध्या में जो भव्य पूजा पाठ हुआ, मंदिर का लोकार्पण हुआ, देश के बड़े बड़े नेताओं ने बहिष्कार कर दिया, चाहे अखिलेश हो, राहुल गांधी हो, या विपक्षी पार्टियां के जो बड़े बड़े नेता हों। लेकिन इकबाल अंसारी वहां पर पहुंचे, उन्होंने रामलला पर फूल बरसाए, उनके भक्तों पर फूल बरसाए। और यहां जो उनका बयान सामने आया वो भी निश्चित तौर पर बहुत ही सराहनीय है। लेकिन अखिलेश यादव का बयान भी अपने आप में इंपॉर्टेंट है, क्योंकि वो लगातार इस मामले को लेकर बीजेपी पर हमले कर रहे हैं। और उनके ही नेता पवन पांडे के द्वारा इस मांग की शुरुआत की गई थी, फिर अखिलेश ने पीसी किया, उसके बाद इतना बड़ा बवाल मचा। लेकिन जो एक्शन नजर आ रहा है, क्या हम कुछ दिन एसआईटी पर भरोसा नहीं कर सकते? क्या कुछ दिन सरकार पर भरोसा नहीं कर सकते? योगी आदित्यनाथ जैसा विश्वसनीय नेता अगर इस बात की गवाही दे रहे हैं कि कुछ दिन का इंतजार कीजिए, दूध का दूध पानी का पानी होगा, तो निश्चित तौर पर इंतजार करना चाहिए। और आने वाले समय में निश्चित तौर पर जो असली चोर हैं वो पकड़ाएंगे।
सर दूसरी तरफ धीरेन्द्र शास्त्री का भी बयान सामने आया। उन्होंने कहा कि रावण ने तो सिर्फ सीता को चुराया था, यहाँ तो लाखों करोड़ों हिंदुओं का आस्था चुराया गया है। देखिए, इन्होंने बिल्कुल सही बात कही है कि जो रावण था उसने मां सीता का अपहरण किया था और उसके बाद कैसे उसका पूरा वंश नाश हो गया, ये पूरे विश्व ने देखा। और आज जिन लोगों ने अयोध्या में ये महाचोरी की है उसको भी भगवान श्री राम वैसा ही दंड देंगे। निश्चित तौर पर यह बात सही है। आज से आप देखिए, क्या एक महीने पहले किसी ने सोचा था ये 8 लोग जो जेल में हैं अभी, चाहे टीनू यादव हो, अनुकल्प मिश्रा हो, रमाशंकर मिश्रा हो, श्रीवास्तव हो, किसी ने भी नहीं सोचा होगा कि हम जेल में चले जाएंगे। लेकिन यही होती है भगवान की महिमा। अचानक से ये मामला बाहर आता है, उसके बाद ये जेल जाते हैं। अब इनके ऊपर अगर कोई बैठा है तो फिर वो भी जेल जाएगा। भगवान श्री राम वाकई में किसी को छोड़ने वाले नहीं है। जब उन्होंने बाबर को नहीं छोड़ा, उन्होंने अंग्रेजों को नहीं छोड़ा, भारत की सनातन संस्कृति को खंडित करने वाले किसी को नहीं छोड़ा, आज भी सनातन का पताका जो है शान से लहरा रहा है अयोध्या में, तो फिर ऐसे चोर कैसे बच पाएंगे? ये अपने आप में वाकई में बड़ा सवाल है। और धीरेन्द्र शास्त्री जो कह रहे हैं वो बात बिल्कुल सही है। एक्शन जो है वो ग्राउंड पर नजर आ रहा है और आने वाले दिनों में इसमें बहुत बड़े खुलासे होंगे और ऐसे खुलासे होंगे कि जो असली चोर है वो निश्चित तौर पर पकड़ा जाएगा। जी, इस मुद्दे पर जानकारी देने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। तो कुल मिलाकर राम मंदिर दान चोरी के मामले में एक तरफ लगातार इस्तीफे का दौर जारी है, लगातार एक्शन लिया जा रहा है। अब आगे क्या कुछ होगा, जब प्रारंभिक रिपोर्ट के बाद पूरी रिपोर्ट सामने आएगी, ये अभी देखना बाकी होगा। ब्रेकिंग न्यूज में इतना ही। कैमरा पर्सन राजकुमार के साथ मैं राधिका राज।